क्या हिंदू धर्म के अंदर पैर छुए जाते हैं, ये सही है या गलत है? ये कहाँ से साबित है? आइए इस पर जिक्र करते हैं। असल में हिंदू धर्म के अंदर श्री रामचंद्र जी थे, मशहूर है वो हिंदू धर्म के अंदर, उनको सब जानते हैं। श्री रामचंद्र जी, उनकी पत्नी सीता और श्री रामचंद्र जी का भैया लक्ष्मण। रावण सीता के पीछे लग गया कि इसको ले जाऊंगा। रावण ने कोई चाल खेली, और चाल क्या खेली कि कोई राक्षस था, उसको हिरन बनाया, यानी एक हिरन था, उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद सीता जी को वो अच्छा लगा हिरन, उसने राम से कहा कि मुझे ला कर दो। उसने मना किया बहुत, लेकिन वो नहीं माना, वो उसके पीछे चला गया। राम हिरन लेने चला गया। अब ये सारा खेल रावण का था। जैसे ही उसने राम ने तीर चलाया हिरन के ऊपर, तो उसने ऐसी आवाज निकाली कि सीता बचाओ। उसने कहा हाय सीता। सीता को लगा कि शायद राम को तीर लग गया। उसने लक्ष्मण से कहा कि जाओ तुम्हारे भैया मुसीबत में, उनको बचाओ। उन्होंने मना किया कि मैं अपने भैया के पालन के बगैर नहीं जा सकता, राम जी ने मुझे मना किया है यहाँ से जाने के लिए। लेकिन वो नहीं मानी। सीता कहने लगी अगर आप नहीं जाते तो मैं जा रही हूं। लेकिन लक्ष्मण खुद चल दिया। लक्ष्मण एक काम करके जाते जाते कि उनकी जो कुटी थी उसके सामने एक रेखा काट कर चला गया, उसको बोलते हैं लक्ष्मण रेखा। वो काट कर चला गया और कहा कि आप भाभी, आप इस रेखा से बाहर मत आना, आपके अंदर तो कोई आ नहीं सकता इस रेखा के अंदर, लेकिन आप खुद बाहर मत आ जाना। रावण ये सब खेल कर रहा था, देख रहा था। लक्ष्मण चला गया। अब रावण आया कोई बाबा जी का भेष लेकर, कहने लगा मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। वो कहने लगी वो घर पर नहीं है और खाना ला रही हूं। रावण जैसे अंदर बढ़ा तो अंदर तो नहीं बढ़ सकता था, रेखा थी। वो खाना लेकर जैसे ही बाहर आई, वो अपने रूम में आ गया रावण। उसने उसको पकड़ लिया और लेकर जो उसकी वो शायद कोई बग्गी वगैरह थी, किसी किताब में कुछ लिखा, किसी में कुछ लिखा है, वो उसमें बिठाया, उसने उड़ाकर ले गया। उधर लक्ष्मण राम को मिला। राम ने कहा कि भाई तुम क्यों आए? क्या आपकी चीख आवाज आई, चीख सुनाई दी और भाभी ने भेजा? कह रहे नहीं, वो तो कोई और था यार, हमारे साथ चाल खेली जा रही है। उसने समझा कि सीता होगी फूली, लेकिन वो बहरहाल आए दोनों, वहां नहीं मिली, सीता नहीं मिली। रावण उसको अपनी उसमें कुछ बग्गी वगैरह उड़ने वाली थी, उसमें ले जा रहा था। वो घर पर नहीं मिली सीता, उसके पीछे चले, ढूंढते चले गए। हालांकि मिल गई। सीता बड़ी चालाक थी, कहीं चूड़ी फेंक गई, कहीं दुपट्टा, के ढूंढते ढूंढते मुझे आ जाएंगे, कहीं कुछ कहीं कुछ। बहरहाल वो रावण जहां सीता को लेकर गया था वहां तक पहुंच गए। वो रावण की कुटी में आग लगाई। रामचंद्र ने और लक्ष्मण ने आग लगाकर सीता को वहां से बचाकर अपने घर वापस ले आए। अब जैसे ही वापस आए तो सीता जी ने राम के पैर पकड़ने शुरू करे। पैर पकड़े नहीं, अभी पैर तक जा ही रही थी, एकदम रामचंद्र जी ने उसको उठा दिया ऊपर। कहा कि सीता नहीं, ये गलत है। इसलिए कि उन्होंने फिर 3 जुमले कहे, राम रामान्य राम, राम राम नमः, राम राम सत्य, राम रामान्य राम। तेरे राम का कोई राम है, यानी मैं तेरा राम हूं, लेकिन मेरा भी तो कोई राम है, यानी अल्लाह भगवान है। राम रामान्य राम, तेरे राम का कोई राम है। राम राम नमः, अपने राम के राम को नाम नमः करो, यानी अपने राम के सामने झुको, मेरे सामने नहीं झुको, यानी अल्लाह के सामने झुको, भगवान के सामने झुको। राम राम सत्य है, मैं तेरा राम हूं, मेरा राम कोई और है। राम का राम सच्चा है, राम सच्चा नहीं, राम का राम सच्चा है। लेकिन आजकल ये जुमला हिंदुओं ने बदल दिया। जब पहले अर्थी उठाते थे तो ये जुमला इस्तेमाल करते थे कि राम राम सत्य, यानी राम का राम सच्चा है। अब इस जुमले को काट दिया गया, अब ये जुमला कहते हैं राम नाम सत्य, यानी राम ही सच्चा है। लेकिन ये जुमला गलत है। बहरहाल कि तेरे राम का कोई राम है, उसको नमः करो, तेरे राम का कोई राम है, वो सच्चा है। ये कहा, उसने उठा दिया और उसने भगवान का शुक्र अदा करा।
अल्लाह को संस्कृत में भगवान कहते हैं हिंदू धर्म की भाषा के अंदर। तो ये वहां से साबित है उन्होंने पैर नहीं पकड़े, पैर नहीं छुए, वो घुटने के ऊपर से उठा लिया था। तो हिंदू में क्यों छूते हैं पैर? तो मैं जरा उनसे कहना चाहूंगा कि अपनी किताबों को पढ़ो और जरा इस बात को समझो कि क्या सही है और क्या गलत है। आपके धर्म के अंदर पैर छूना कहीं से कहीं तक भी साबित नहीं है। तो समझने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस गुफ्तगू से कुछ हजरात सुधर जाएंगे, किसी को समझ में आ जाएगा। बस यही दरख्वास्त है।